अर्जुन अपनी पुरानी चप्पलें घिसते हुए बस स्टॉप पर खड़ा था। उसके हाथ में एक घिसी पिटी फाइल थी, जिसमें डिग्रियां तो ज्यादा नहीं थीं, पर पिता की उम्मीदें और खुद की आंखों में पले बड़े सपने कूट कूट कर भरे थे। वह एक ऐसा साधारण लड़का था, जिसके पास बैंक बैलेंस के नाम पर सिर्फ ईमानदारी और शरीर पर एक सलीके से इस्त्री की हुई पुरानी सफेद शर्ट थी। उसे पता था कि दुनिया पैसों और ओहदे से चलती है, फिर भी उसे अपनी मेहनत पर एक अजीब सा भरोसा था। उसी सुबह वह शहर की सबसे ऊंची और कांच वाली बिल्डिंग के सामने खड़ा होकर खुद को आईने में देख रहा था। जैसे ही वो इंटरव्यू के लिए केबिन के अंदर दाखिल हुआ, उसे एहसास हुआ कि आज उसकी सादगी का सामना शहर की सबसे बड़ी चमक धमक से होने वाला है। मेज के उस पार रिया बैठी थी, तेज तर्रार, आत्मविश्वासी और बला की खूबसूरत। रिया उस कंपनी की मैनेजर थी। उसने सिर उठाकर अर्जुन की ओर देखा तो उसकी पारखी नजरों ने एक ही पल में अर्जुन की साधारण बैकग्राउंड को भांप लिया। लेकिन वही अर्जुन के लिए वक्त जैसे ठहर गया। रिया की आंखों की चमक और उसके बात करने के सलीके ने अर्जुन के दिल पर ऐसी दस्तक दी, जिसे उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उसे नौकरी की जरूरत तो थी ही, पर उस पल रिया की एक मुस्कुराहट उसके लिए किसी बड़े इनाम से कम नहीं लग रही थी। पहली नजर का वो एहसास किसी फिल्मी कहानी जैसा था, जहां एक तरफ गरीबी का संघर्ष था और दूसरी तरफ अमीरी का आत्मविश्वास। इंटरव्यू के कमरे में पसरी वो ठंडी खामोश हवा अर्जुन के चेहरे पर किसी तमाचे की तरह लग रही थी। रिया ने बड़ी बेरुखी से उसके कागजों को समेटा और फाइल बंद करते हुए एक ऐसी आवाज में बात की, जिसमें पेशेवर कड़वाहट घुली हुई थी। उसने अर्जुन की आंखों में देखते हुए सीधे शब्दों में कहा कि आपकी मेहनत काबिले तारीफ तो है, लेकिन हमारी कंपनी के जो ऊंचे स्टैंडर्ड और मॉडर्न तौर तरीके हैं, उनमें आप कहीं फिट नहीं बैठते। अर्जुन के पास कहने को बहुत कुछ था, अपनी रातों की जागकर की गई पढ़ाई और छोटे शहर के बड़े संघर्षों की दास्तां थी, पर उसने सिर्फ एक फीकी सी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर सजाई। उसने अपनी कुर्सी पीछे खिसकाई, रिया को बड़े अदब से धन्यवाद कहा और वहां से बाहर निकल गया। जैसे ही उस भारी कांच के दरवाजे से अर्जुन बाहर की तपती सड़क पर आया, उसे लगा जैसे हवा का रुख बदल गया हो। वो रिजेक्शन सिर्फ एक कागज के टुकड़े या एक नौकरी के चले जाने का नहीं था, बल्कि वो उसकी पूरी शख्सियत, उसके मध्यम वर्गीय होने और उसकी साधारण सी दिखने वाली काबिलियत पर एक बड़ा सवालिया निशान था। रिया के वो शब्द, फिट नहीं हो, उसके कानों में बार बार गूंज रहे थे, जैसे कोई उसे याद दिला रहा हो कि बड़े सपनों वाली इस दुनिया में सादगी की कोई जगह नहीं है। उस पल उसे एहसास हुआ कि ये लड़ाई अब सिर्फ जिंदगी जीने की नहीं, बल्कि खुद को साबित करने और अपनी औकात से बढ़कर कुछ कर दिखाने की जिद बन चुकी थी। अर्जुन ने पीछे मुड़कर उस ऊंची इमारत की तरफ देखा, जहां रिया की खिड़की से शहर की चकाचौंध साफ दिखाई दे रही थी, और मन ही मन तय कर लिया कि ये अंत नहीं, बल्कि एक नई और बड़ी शुरुआत का आगाज है। घर की दहलीज पर कदम रखते ही अर्जुन के कंधों का बोझ और बढ़ गया था। उस रात कमरे की दीवारों से भी जैसे रिजेक्शन की ही गूंज सुनाई दे रही थी। जब दोस्तों के साथ चाय की टपरी पर महफिल जमी, तो दिलासा देने के बजाय तानों का दौर शुरू हो गया। किसी ने हंसते हुए कहा कि भाई, उन कांच की ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए सिर्फ मेहनत काफी नहीं होती, उसके लिए खानदानी रसूख और बड़ी डिग्रियां चाहिए होती है। दोस्तों की उन बातों ने अर्जुन के उस अटूट भरोसे को झकझोर कर रख दिया, जो उसने सालों से पाल रखा था। पहली बार उसे महसूस हुआ कि शायद वो वाकई इस चमक धमक वाली दुनिया के काबिल नहीं है। उस अंधेरी रात में छत को ताकते हुए उसने अपनी काबिलियत पर शक करना शुरू कर दिया। उसे लगा जैसे उसके सपने रेत के घरौंदे की तरह ढह रहे हैं। तभी कमरे में दबे पाव माँ दाखिल हुई, जिनके चेहरे में संघर्ष की लंबी दास्तान लिखी थी। अर्जुन की खामोशी और उसकी झुकी हुई नजरें माँ से कुछ भी छिपा न सकी। उन्होंने बड़े प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और धीमी लेकिन मजबूत आवाज में बस एक ही बात कही। माँ ने समझाया कि बेटा, दुनिया जिसे रिजेक्शन कहती है, असल में वो भगवान का एक इशारा होता है।
कभी कभी खुदा हमें छोटी जगहों से इसलिए ठुकरा देता है क्योंकि उसने हमारे लिए कोई बहुत बड़ा और शानदार रास्ता चुन रखा होता है। माँ के उन अल्फाजों ने अर्जुन के अंदर बुझती हुई लौ को फिर से जला दिया। उसे समझ आ गया कि रिया का नो उसके सफर का अंत नहीं, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत थी। उस रात अर्जुन सोया नहीं, बल्कि उसने अपनी डायरी के पहले पन्ने पर बड़े अक्षरों में लिखा, तैयारी, अब अपनी पहचान बनाने की। अगली सुबह अर्जुन के जागने का अंदाज बदल चुका था। उसने अपनी पुरानी घिसी हुई फाइल को अलमारी के सबसे निचले कोने में रख दिया और एक कोरी नोटबुक लेकर मेज पर बैठ गया। अब उसका मकसद किसी और की कंपनी के स्टैंडर्ड में फिट होना नहीं, बल्कि खुद का एक नया स्टैंडर्ड खड़ा करना था। उसने तय कर लिया कि अब वो नौकरी की तलाश में सड़कों पर खाक नहीं छानेगा, बल्कि अपनी काबिलियत को उस मुकाम पर ले जाएगा जहां अवसर खुद चलकर उसके पास आए। अर्जुन ने डिजिटल दुनिया के उन बंद दरवाजों को खटखटाना शुरू किया जिन्हें उसने अब तक नजरअंदाज किया था। उसने नई स्किल्स, कोडिंग और मार्केट की उन बारीकियों को सीखना शुरू किया जो किसी भी बड़ी डिग्री से कहीं ज्यादा कीमती थी। शहर जब सो जाता था, तब अर्जुन की असली जंग शुरू होती थी। दिन के उजाले में वह अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए कोई भी छोटा मोटा काम कर लेता, ताकि घर का चूल्हा जलता रहे और माँ की आंखों में फिक्र की लकीरें न आएं। लेकिन जैसे ही रात का सन्नाटा पसरता, उसके पुराने लैपटॉप की स्क्रीन चमकने लगती। घंटों तक वो ऑनलाइन क्लासेस और ट्यूटोरियल्स में डूबा रहता। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे तो बढ़ रहे थे, पर उन आंखों में एक अजीब सी चमक और जिद भी घर कर रही थी। नींद अब उसके लिए एक विलासिता बन चुकी थी और मेहनत उसका एकमात्र सहारा। उसने अपनी हर थकान को एक ईंधन बना लिया था, जो उसे उस रिजेक्शन की याद दिलाता रहता था। हर बीतते दिन के साथ वो साधारण लड़का पीछे छूट रहा था और एक मंझा हुआ, काबिल इंसान आकार ले रहा था, जिसे अब दुनिया की भीड़ में खो जाने का कोई डर नहीं था। वक्त की सुइयां किसी के लिए नहीं रुकतीं, और अर्जुन के लिए ये 3 साल किसी तपस्या से कम नहीं थे। कैलेंडर के पन्ने पलटते रहे, पर अर्जुन की जिंदगी की जद्दोजहद वैसी ही बनी रही। कई रातें ऐसी आईं जब जेब में फूटी कौड़ी नहीं बची थी और भूख से ज्यादा भविष्य की चिंता उसे सोने नहीं देती थी। उसके साथ के दोस्त बड़ी कंपनियों में मैनेजर बन चुके थे, नई गाड़ियां खरीद रहे थे और सोशल मीडिया पर अपनी चकाचौंध भरी जिंदगी की नुमाइश कर रहे थे। अर्जुन को अक्सर उनके तानों और हमदर्दी भरे मैसेजेस का सामना करना पड़ता, जो उसे बार बार याद दिलाते कि वह दौड़ में पीछे छूट गया है। असफलताएं उसके दरवाजे पर दस्तक देती रहीं। कभी क्लाइंट ने काम रिजेक्ट किया, तो कभी तकनीकी दिक्कतों ने हफ्तों की मेहनत पर पानी फेर दिया। पर अर्जुन के अंदर अब वो पुराना डर नहीं था, जो 3 साल पहले रिया के केबिन में महसूस हुआ था। उन मुश्किल दिनों में अर्जुन ने अपनी हर ठोकर को एक सबक बना लिया। जब पैसे खत्म हुए, तो उसने और ज्यादा हाथ पैर मारे। जब दोस्त आगे निकल गए, तो उसने अपनी रफ्तार दोगुनी कर दी। उसने हार मानना जैसे अपनी डिक्शनरी से ही मिटा दिया था। छोटे छोटे फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स करते करते उसने एक दिन अपने घर के एक छोटे से कमरे में अपने स्टार्टअप की नींव रखी। वो कोई आलीशान दफ्तर नहीं था, नहीं वहाँ कांच की दीवारें थीं, लेकिन वहाँ अर्जुन का पसीना और उसका अटूट विश्वास जरूर था। उसने पुरानी मेज, एक सेकंड हैंड लैपटॉप और अपनी उन नई स्किल्स के दम पर अपना पहला छोटा सा सॉफ्टवेयर लॉन्च किया। शुरुआत धीमी थी, चुनौतियां पहाड़ जैसी थी, लेकिन अब अर्जुन किसी की नौकरी का मोहताज नहीं था। वह खुद अपनी तकदीर का मालिक बन चुका था और उसका छोटा सा स्टार्टअप अब धीरे धीरे शहर की बड़ी कंपनियों की नींद उड़ाने की तैयारी कर रहा था। संघर्ष के उन अंधेरे कमरों से निकली अर्जुन की मेहनत एक सुबह अचानक सूरज की किरण बनकर चमकी। उसने जिस छोटे से सॉफ्टवेयर और प्रोडक्ट पर अपनी रातें कुर्बान की थीं, उसने डिजिटल दुनिया में ऐसा तहलका मचाया कि देखते ही देखते वो वायरल हो गया। जो लोग कल तक अर्जुन का नाम तक नहीं जानते थे, आज उनकी मोबाइल स्क्रीन पर उसी के स्टार्टअप का बोलबाला था। इंटरनेट की दुनिया में रातों रात अर्जुन की सादगी और उसके प्रोडक्ट की मजबूती के चर्चे होने लगे।
लोग हैरान थे कि बिना किसी बड़ी फंडिंग और बिना किसी आलीशान दफ्तर के एक साधारण से लड़के ने बाजार के बड़े खिलाड़ियों को चुनौती दे दी थी। वह प्रोडक्ट सिर्फ एक तकनीक नहीं थी, बल्कि अर्जुन के उन 3 सालों के रिजेक्शन और मां के भरोसे का निचोड़ था, जिसने ग्राहकों का दिल जीत लिया। अब वक्त का पहिया पूरी तरह घूम चुका था। जिन बड़ी कंपनियों के गेट पर कभी अर्जुन दर-दर भटकता था, आज उन्हीं कंपनियों के सीईओ और बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स उसे पार्टनरशिप के ऑफर भेज रहे थे। उसके पुराने टूटे हुए फोन पर अब लगातार उन लोगों के कॉल्स आने लगे थे, जो उसे कभी अनफिट कहकर दुत्कार दिया करते थे। जिस लड़के को एक मामूली सी नौकरी के काबिल नहीं समझा गया था, आज वही लड़का शहर के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून की लिस्ट में शुमार होने लगा था। अर्जुन की मेज पर अब फाइलों का ढेर लगा था, लेकिन इस बार वो फाइलें उसकी डिग्री की नहीं, बल्कि बड़े-बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स और करोड़ों के समझौतों की थी। सफलता की इस ऊंचाइयों पर पहुंचकर भी अर्जुन के पैर जमीन पर ही थे, पर उसकी आंखों में वो चमक लौट आई थी, जो 3 साल पहले रिया के उस ठंडे केबिन में कहीं खो गई थी। वक्त का पहिया जब घूमता है, तो वो अक्सर उन रास्तों पर वापस ले आता है, जहां कभी हमारी हार लिखी गई थी। अर्जुन की कंपनी अब महज एक स्टार्टअप नहीं, बल्कि एक कॉर्पोरेट साम्राज्य बन चुकी थी। उसकी मेहनत और विजन ने उसे उस मुकाम पर ला खड़ा किया, जहां शहर के बड़े-बड़े बिजनेस टाइकून उसके साथ हाथ मिलाने के लिए महीनों इंतजार करते थे। अर्जुन अब वो साधारण लड़का नहीं था, जिसकी आंखों में झिझक थी, बल्कि वह एक ऐसा सुलझा हुआ और प्रभावशाली सीईओ बन चुका था, जिसकी एक मुस्कुराहट में गहरा अनुभव और अटूट आत्मविश्वास झलकता था। कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते हुए उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन नियति ने उसके लिए एक बहुत बड़ा इत्तेफाक लिख रखा था। एक सुबह बिजनेस न्यूज की सुर्खियों में अर्जुन की कंपनी का नाम सबसे ऊपर था। उसने एक बहुत बड़ी डील फाइनल की थी, एक ऐसी कंपनी का अधिग्रहण जो कभी बाजार की बेताज बादशाह मानी जाती थी। लेकिन इस बार यह कोई साधारण बिजनेस डील नहीं थी। ये वही कंपनी थी जिसके कांच वाले ऊंचे दफ्तर से अर्जुन को 3 साल पहले अनफिट कहकर बाहर का रास्ता दिखाया गया था। जिस इमारत की चौखट पर खड़े होकर उसने अपनी काबिलियत पर शक किया था, आज उसी इमारत के कागजों पर अर्जुन के दस्तखत होने वाले थे। अब वो वहां नौकरी मांगने नहीं, बल्कि उस पूरी सल्तनत का मालिक बनकर कदम रखने वाला था। अपनी पुरानी यादों और नई पहचान के बीच खड़ा अर्जुन जब अपनी नई लग्जरी कार से उस पुरानी बिल्डिंग के सामने उतरा, तो गार्ड से लेकर मैनेजमेंट तक हर कोई उसके स्वागत में पलके बिछाए खड़ा था। उसे एहसास हुआ कि रिजेक्शन वाकई भगवान का वो तरीका था, जिसने उसे गुलाम बनने से रोककर एक बादशाह बना दिया। ऑफिस के उस आलीशान मीटिंग रूम की कांच की दीवारों से शहर का नजारा साफ दिख रहा था, लेकिन अर्जुन की नजरें उस भारी दरवाजे पर टिकी थीं, जो कुछ ही पलों में खुलने वाला था। जैसे ही कुंडी घूमी और दरवाजा धीरे से खुला, कमरे में रिया दाखिल हुई। वही रिया जिसकी एक आवाज ने कभी अर्जुन के आत्मविश्वास को झकझोर दिया था। उसके हाथ में आज भी वही लेदर की फाइल थी, लेकिन उसके चलने के अंदाज में वह पुरानी अकड़ आज कहीं गायब थी। जैसे ही उसने मेज के उस पार बैठे शख्स को देखा, उसके कदम वही जम गए। उसकी आंखों में हैरानी, पछतावा और एक गहरा सन्नाटा पसर गया जब उसे एहसास हुआ कि जिस कंपनी के डूबने की खबरों से वो डरी हुई थी, उसे बचाने वाला और कोई नहीं बल्कि वही अनफिट लड़का अर्जुन है, जिसे उसने 3 साल पहले ठुकरा दिया था। रिया की जुबान जैसे चिपक गई थी और वो चाहकर भी एक शब्द नहीं बोल पा रही थी। कमरे की उस भारी खामोशी में सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी, जो जैसे रिया को उसके बीते हुए शब्दों की याद दिला रही थी। अर्जुन की आंखों में कोई गुस्सा या बदले की भावना नहीं थी, बल्कि एक गहरा ठहराव और कामयाबी का सुकून था। उसने धीरे से अपनी कुर्सी घुमाई और रिया की आंखों में सीधे देखते हुए एक ऐसी मुस्कुराहट दी जो किसी भी तीखे शब्द से ज्यादा असरदार थी। रिया को अपनी ही कंपनी के नए मालिक के सामने एक कर्मचारी की हैसियत से खड़ा देखकर अपनी पुरानी गलती का एहसास हो रहा था। वह उस लड़के को देख रही थी
जिसके पास कभी बड़ी डिग्री नहीं थी, पर आज उसके पास वो सब कुछ था जिसे रिया का स्टैंडर्ड कभी छू भी नहीं सकता था। रिया ने अपनी नजरें झुकाई और एक गहरी सांस लेते हुए बहुत ही धीमी आवाज में कहा कि अर्जुन, मुझे आज भी वो दिन अच्छी तरह याद है जब आप इसी दफ्तर में इंटरव्यू देने आए थे और मैंने आपकी फाइल बंद करते हुए आपको रिजेक्ट कर दिया था। रिया के शब्दों में एक अजीब सी झिझक और अपनी पुरानी गलती का भारीपन साफ झलक रहा था। उसे लग रहा था कि शायद आज अर्जुन अपनी कामयाबी के नशे में उसे नीचा दिखाएगा या अपनी पुरानी बेइज्जती का हिसाब चुकता करेगा। पूरा कमरा एक भारी सन्नाटे में डूब गया था, जहां हर कोई इस बड़े बिजनेसमैन के अगले शब्द का इंतजार कर रहा था। अर्जुन की कुर्सी थोड़ी सी घूमी और उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कुराहट आई जिसमें न तो कोई कड़वाहट थी और न ही कोई अहंकार। उसने बड़े ही शांत लहजे में रिया की आंखों में देखते हुए कहा कि अगर उस दिन आपने मुझे सिलेक्ट कर लिया होता रिया, तो शायद आज मैं इसी कंपनी के किसी कोने में एक मामूली सी डेस्क पर बैठकर फाइलों के ढेर में दबा होता। आपकी उस ना ने ही मुझे खुद को तराशने और अपना रास्ता खुद बनाने की हिम्मत दी। अर्जुन के इन अल्फाजों ने रिया को निरुत्तर कर दिया और कमरे में एक ऐसा सन्नाटा छा गया जो किसी भी शोर से ज्यादा गहरा था। ये कोई फिल्मी बदला नहीं था और न ही किसी को नीचा दिखाने की कोशिश, बल्कि ये एक साधारण लड़के की असाधारण सफलता का सबसे शालीन जवाब था। रिया समझ चुकी थी कि कभी कभी किसी की जिंदगी में आने वाला रिजेक्शन असल में उसके लिए कामयाबी का सबसे बड़ा वरदान साबित होता है। मीटिंग रूम में हर किसी की सांसें अटकी हुई थी। सबको लगा था कि अर्जुन अब अपनी ताकत का इस्तेमाल करेगा और रिया को बाहर का रास्ता दिखा देगा। लेकिन अर्जुन ने मेज पर रखे कागजों को एक तरफ सरकाया और रिया की तरफ देखते हुए बड़े ही संयम से कहा कि मैं आपको नौकरी से नहीं निकाल रहा हूँ, क्योंकि एक प्रोफेशनल के तौर पर आपका काम आज भी काबिले तारीफ है। उसने आगे कहा कि दुनिया रिजेक्शन से नहीं, बल्कि टैलेंट को सही मौका देने से चलती है और मैं चाहता हूँ कि आप इस कंपनी के नए विजन का हिस्सा बने, ठीक वैसे ही जैसे जिंदगी ने मुझे एक दूसरा मौका दिया था। अर्जुन की इस दरियादिली ने रिया के मन में उसके प्रति नफरत या डर को हमेशा के लिए खत्म कर दिया और उसकी आंखों में अब अर्जुन के लिए एक ऐसा गहरा सम्मान था जो शायद उसे किसी और सीईओ के लिए कभी महसूस नहीं हुआ था। रिया की भीगी हुई पलकें और उसकी खामोशी इस बात की गवाह थी कि आज वह सिर्फ एक बॉस से नहीं, बल्कि एक महान व्यक्तित्व से मिल रही थी। अर्जुन उस कमरे से बाहर निकला और खिड़की से बाहर चमकते शहर को देखने लगा। उसे अब एहसास हो चुका था कि असली जीत किसी को नीचा दिखाने या पुरानी हार का बदला लेने में नहीं है। असली सफलता तो वो है जहां आप खुद को इस मुकाम पर ले आएं कि आपकी मौजूदगी ही दूसरों के लिए एक सबक बन जाए। अर्जुन ने आज खुद को दुनिया के सामने नहीं, बल्कि अपनी ही नजरों में साबित कर दिया था। संघर्ष के वो साल, माँ की वो सीख और रिया का वो रिजेक्शन, सब कुछ आज एक मुकम्मल कहानी का हिस्सा बन चुके थे। अर्जुन समझ गया था कि कामयाबी का असली मतलब किसी को हराना नहीं, बल्कि गिरकर संभलना और फिर दूसरों को संभालने के काबिल बनना है। अर्जुन और रिया की ये दास्तां महज एक कहानी नहीं, बल्कि उन करोड़ों युवाओं की हकीकत है जो हर दिन रिजेक्शन की आग में झुलसते हैं। असल में रिजेक्शन अंत नहीं, बल्कि एक नई और बेहतर शुरुआत का संकेत होता है। ये वह मोड़ है जहाँ से हम अपनी कमियों को नहीं, बल्कि अपनी शक्तियों को पहचानना शुरू करते हैं। जिंदगी में कभी कभी जब कोई दरवाजा बंद होता है तो हमें बुरा जरूर लगता है, पर यकीन मानिए, वही बंद दरवाजा आपको अपना खुद का महल खड़ा करने की ताकत और जिद देता है। याद रखिए, आपकी कीमत वो नहीं जो कोई दूसरा तय करे, बल्कि आपकी कीमत वो है जो आप खुद अपनी मेहनत से बनाते हैं। हार को कभी दिल पर मत लगाइए, क्योंकि कभी कभी हारना ही जीतने की पहली सीढ़ी होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करके अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। आपका एक सब्सक्राइब हमें और बेहतर कहानियां बनाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।